गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेसिमल्स। एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी बच्चे इसके कंसेप्ट ध्यान से सीखेंगे क्योंकि आगे बहुत काम आएगा आपको। ये डेसिमल्स जितने भी आगे कैलकुलेशन हैं क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में, वो डेसिमल के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको डेसिमल अच्छी तरह से सीखना है। ठीक है बेटा, चलिए इसमें पहला कंसेप्ट है कि डेसिमल होता क्या है। व्हाट इज डेसिमल नंबर? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.4, 0.15, 0.032, 0.0123 आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और डेसिमल्स। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल कहते हैं। बीच में आपको पॉइंट दिख रहा है 0.4, तो पॉइंट जो है उसको हम डेसिमल बोलते हैं। समझ आ रहा है? और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सबको अलग अलग रीड किया जाता है। 0.4, 0.15, आप ये नहीं कहेंगे कि 0.15, ये गलत है। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? 0.15, 0.032, तो ये पॉइंट है, इसको हम डेसिमल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 0.4 का मतलब ये है 4/10, समझे? और 4/10 का मतलब क्या है? फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4/10? 4/10 का मतलब ये है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी चीज़ है, उसके हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं और उसमें से 4 पार्ट हमने ले लिया है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 4/10। समझ आ रहा है? 0.4 का मतलब हो गया 4/10। 10 टोटल पार्ट्स हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसमें से 4 पार्ट को ले लो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4/10। तो फ्रैक्शन में 4/10 लिखेंगे और डेसिमल में 0.4। इसी तरह से 0.15 है, तो अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो इसमें 2 जीरोज आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। कितना आ जाएगा? 15/100। इसका मतलब ये होगा कि 100 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से 15 पार्ट्स हमने लेना है। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है इसमें 0.032 है, इसको हम फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 32/1000। 0.032 का मतलब क्या है? 32/1000, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं तो कितने जीरोज आएंगी? 3 जीरोज आएंगी। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होती हैं डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोज आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। पहला एग्जाम्पल 0.4 है, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 4, तो उसमें एक ही जीरो आया है 4/10। फिर दूसरे एग्जाम्पल में 0.15 है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आया है। तीसरे एग्जाम्पल में 0.032 है, 3 डिजिट हैं तो 3 जीरोज। 32/1000। अब इसका मतलब क्या है कि 1000 इक्वल पार्ट्स हैं, 1000 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दो किसी भी चीज़ को और उसमें से कितने पार्ट्स में लेने हैं? 32। नेक्स्ट इज 0.0123, तो इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, तो कितने जीरो जाएंगे? 4 जीरो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 123/10,000, 123/10,000। दैट मीन्स 10,000 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 123 पार्ट्स में लेने। समझ आ रहा है आपको? इसके बेसिस पे आप जो है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन आपके पास दिया हुआ है 4/10, उसको डेसिमल में करना है, तो हम कैसे करेंगे? एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना समझ आ गया आपको कि डेसिमल क्या होता है? 0.4, 0.15, 0.032, इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं या डेसिमल्स बोलते हैं। और 0.4 का मतलब होता है 4/10, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 4/10। समझे? जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीच में डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट होगी उसको बोलते हैं टेंथ्स, THS लग जाए, टेंथ्स। फिर हंड्रेड्स, क्या आएगा? हंड्रेड्स, THS, हंड्रेड्स। फिर थाउजेंड्स, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हमें लिखना है 0.4 को, तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। 0.15 लिखना है तो 0.1, फिर 100 के नीचे 5, 10th प्लेस के नीचे 1
100 प्लेस के नीचे 5। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं। विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 24.31 एक डेसिमल नंबर है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। जो डेसिमल से पहला पार्ट है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट। इस एग्जांपल में होल पार्ट कितना है, 24, ठीक है। फिर बीच में डेसिमल पॉइंट है, दिख रहा है आपको, रेड कलर से लिखा हुआ है। इसके बाद डेसिमल के राइट हैंड साइड में, राइट साइड में जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट्स। समझ आ रहा है, डेसिमल के राइट साइड में कौन से होंगे, डेसिमल पार्ट्स। द नंबर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के राइट साइड में डेसिमल पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना है कि वो एक डेसिमल दे देंगे, बोलेंगे राइट द इंटीग्रल पार्ट। तो कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ इंटीग्रल पार्ट एंड व्हाट इज़ डेसिमल पार्ट। डेसिमल से पहले जो है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद जो है उसको बोलेंगे डेसिमल पार्ट, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें जो ये एग्जांपल है 24.31, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। जो 0.4 है इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस है। 0.15 इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 0.032 इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं एंड 0.0123 इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आई थिंक इतना समझ आ गया है आपको, हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल और नंबर लाइन। ये भी वेरी सिंपल है, इसको ध्यान से समझना है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन 8 है 8.1 का। इसमें इन्होंने बोला है सो द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। पहला पार्ट 0.2 है, दूसरा पॉइंट 1.9 है और डी पार्ट है इसका 2.5। हमें इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही आसान है, इसमें देखिए कैसे हम इसको करेंगे, वेरी सिंपल। इसमें फर्स्ट पार्ट है 0.2। तो आपको कोई भी डेसिमल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसका सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो डेसिमल नंबर कौन कौन से इंटीजर के बीच में आएगा। क्या बताया मैंने, पहला स्टेप कि कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में आता है। जैसे 0.2 है तो किस किस इंटीजर के बीच में आएगा, तो ये 0.2 जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। दूसरा पार्ट है 1.9, तो किस किस के बीच में आता है, 1.9 1 और 2 के बीच में आता है। इस तरह से 2.5 किस किस इंटीजर के बीच में आएगा, कौन से इंटीजर के बीच में आएगा, 2 और 3, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया। स्टेप 1 आपको सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इंटीजर्स के बीच में ये गिवन डेसिमल नंबर आ रहा है, ठीक है। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसमें स्टार्टिंग में पहला इंटीजर लिख देंगे जिनके बीच में आता, जैसे 0.2 है, ये 0 और 1 के बीच में आता है, तो हम स्टार्टिंग में 0 लिख देंगे। 0 लिखने के बाद फिर इसके 10 डिविजन्स करने हैं आपको, 10 पॉइंट्स मार्क करने हैं। वो हम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी मार्क कर सकते हैं और हाफ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। बट ये आपको याद रखना है कि जो पॉइंट्स हम मार्क करेंगे उनकी बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। यानी कि एक पॉइंट हमने 1 सेंटीमीटर पे किया और दूसरा पॉइंट हमने हाफ सेंटीमीटर पे किया तो गलत माना जाएगा। अगर हम एक पॉइंट 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगा रहे हैं तो बाकी की सभी पॉइंट्स भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मार्क करेंगे, और एक पॉइंट हमने अगर हाफ सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगाया तो बाकी के सारे पॉइंट्स भी हम हाफ सेंटीमीटर पे लगाएंगे। समझ आ गया। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके स्टार्टिंग में आप
पहला इंटीजर लिख दो। पहला इंटीजर हमने 0 लिख दिया। इसके बाद हम इसमें पॉइंट्स मार्क करेंगे। कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं? टोटल 10 पॉइंट्स। तो 0 के बाद पहला पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0.1, दूसरा पॉइंट 0.2, तीसरा पॉइंट 0.3, फिर 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.9 के बाद 0.10 नहीं आता है, 1.0 आएगा। 1.0 को 1 लिखेंगे। समझ आ रहा है? तो 0.2 जो है 0 और 1 के बीच में आ रहा था, तो स्टार्टिंग में 0 और लास्ट में 1। 0 और 1 के बीच में अगर आप देखोगे तो टोटल 9 पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। लेकिन अगर आप 1 को भी इंक्लूड करते हो तो 0 के बाद आपको 10 पॉइंट्स मार्क करने हैं। समझ आ रहा है? 0 के बाद आपको 10 पॉइंट लगाने हैं अगर आप 1 को लेते हैं तो, और 1 को काउंट नहीं करते हैं तो 0 और 1 के बीच में केवल 9 पॉइंट्स करने। 0.1 से लेकर 0.9 तक ये 9 पॉइंट हो जाएगा और लास्ट वाला जो होगा वो 1.0 होगा। ठीक है? और 1 को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो उसमें आपको 10 पॉइंट्स मार्क करने। आई थिंक समझ आ गया है आपको, हैं? स्टार्टिंग में 0 लिखना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करनी है, 10 पॉइंट्स आपको मार्क कर देनी है। ठीक है? इसके बाद हम काउंटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमारा नंबर आ रहा होगा उसको हम उसके नीचे लिख देंगे, उस पॉइंट के नीचे, उस पॉइंट को थोड़ा डार्क कर देंगे और उसको सर्कल में बंद कर देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये जो है 0.2 हमें रिप्रेजेंट करना था, ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो हमने यहाँ 0.2 लिख दिया और इसको सर्कल में बंद कर दिया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। तो सेकेंड पार्ट है 1.9, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। स्टार्टिंग में हमने 1 लिखा, फिर हमने 10 डिविजन्स कर दिए, इसके 10 पॉइंट्स मार्क कर दिए इसके ऊपर। तो पहला पॉइंट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9। तो हमें 1.9 को रिप्रेजेंट करना था, तो वहाँ हमने 1.9 लिख दिया, उस पॉइंट को थोड़ा डार्क करके और उसको सर्कल में बंद कर दिया। और जो लास्ट वाला होगा 1.9 के बाद 1.10 नहीं आएगा, 2.0 आता है। 0.9 के बाद चेंज हो जाता है, 0.9 के बाद कभी भी 0.10 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। 1.9 के बाद 2 आएगा, हम लास्ट में 2 लिख देंगे। समझ आ रहा है आपको? इसी तरह से डी पार्ट है, ये 2.5 है, तो डी पार्ट जो है इसमें 2.5 किस किस के बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्टार्टिंग में 2 लिख देंगे, फिर 10 डिविजन्स करेंगे। 10 डिविजन्स करने के बाद पहला पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2.1, फिर 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। वी हैव रिप्रेजेंट 2.5, सो 2.5 हम उसमें लिख देंगे और उसको डार्क कर देंगे। ठीक है? और उसको सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है? तो ये 2.5 रिप्रेजेंट हो जाएगा इस तरह से। आई होप आपको समझ आ गया है कि कैसे हम डेसिमल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया? ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8 है। 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, 1-2 पार्ट आप अपनी तरफ से लेके भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना के देखना और उसको रिप्रेजेंट करके देखना कर सकते हो कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, इसमें 2 स्टेप हैं। स्टेप 1 ये है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि जो इंटीजर है वो कौन कौन, जो डेसिमल है वो कौन कौन से इंटीजर के बीच में आएगा। मान लीजिए आपको 7.8 करना है, तो किस किस के कौन से इंटीजर के बीच में आएगा? ये 7 और 8। 7.8 जो है वो 7 और 8 के बीच में आएगा। 9.6 करना है, तो 9.6 कौन से इंटीजर के बीच में आएगा? 9 एंड 10। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इंटीजर के बीच में आ रहा है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्टार्टिंग में पहला इंटीजर, फिर 10 डिविजन्स कर देंगे और फिर काउंट करके हम वहाँ पे उसको लिख देंगे, उसको सर्कल में बंद कर देंगे और लास्ट में दूसरा इंटीजर लिख देना है। आई होप क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बेटा, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने ऊपर बताया भी था आपको। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हमें डिजिट लेने हैं? इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। जितने जीरोज डिनोमिनेटर में हैं, डिनोमिनेटर में जितने जीरोज होंगे डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स हमें लेने हैं। 5/10 है,
इसमें एक जीरो है, क्या आंसर आएगा इसका? 0.5, क्योंकि एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट हमें चाहिए। 182/100 है, इसमें दो जीरोज हैं, तो दो जीरोज हैं तो डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट। जितने जीरोज होंगे डेसिमल के बाद उतने डिजिट हमें लगाने हैं, तो 2 डिजिट चाहिए, लेकिन इसमें 3 डिजिट हैं, तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख देंगे, बाकी डिजिट को डेसिमल से पहले लिख देंगे। 1.82 आंसर आ जाएगा इसका। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए, 8 और 2 डेसिमल के बाद आ गए, और बाकी जो होगा वो डेसिमल से पहले आ जाएगा 1। ठीक है, जितने जीरोज हैं उतने ही डिजिट्स डेसिमल के बाद रखने होते हैं। एक जीरो होगा तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, 2 जीरोज होंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीरो होता नहीं है डिनोमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर में जीरो होगा नहीं, जैसे 3/2 है मान लीजिए, तो इसमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, तो इसके 2 मेथड हैं। या तो हम डिवाइड कर दें, इसको 2 को डिवाइड कर दें, 3/2 कितना आएगा? 2 1 जा 2, तो 1 आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, तो ये जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर आ गया 1.5। एक मेथड तो ये है, डिवाइड कर दें। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे हमें जीरो लाना है, डिनोमिनेटर में जीरो लाना है, तो 2 के टेबल में जीरो कब आता है? 5, 2 5 जा 10, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और 2 5 जा 10। अब यहाँ जीरो आ गया, कितना जीरो है? एक जीरो है। डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए? एक डिजिट चाहिए, एक जीरो है तो एक ही डिजिट तो चाहिए होगा, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे? 1.5। पॉइंट के बाद एक डिजिट ले लेंगे 5, अब बाकी डिजिट पॉइंट से पहले। तो दोनों मेथड हैं। अगर कभी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है तब तो हम उसको डिवाइड करके कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम जीरो ले आएंगे डिनोमिनेटर में, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। समझ आ गया? तो फ्रैक्शन एज डेसिमल आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.1 का, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं। इसमें सिंपल एक ध्यान रखना है कि जितने जीरोज होंगे डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आपको रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेसिमल एज फ्रैक्शन। डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें? ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसमें पहला काम क्या होता है कि 1 लिखना होता है डिनोमिनेटर में। फर्स्ट वी राइट 1 इन द डिनोमिनेटर एंड देन राइट जीरोज इक्वल टू द डेसिमल प्लेसेस। कितने जीरोज हमें लिखना है? इक्वल टू डेसिमल प्लेसेस। जितने डेसिमल प्लेस होंगे उतने हमें जीरोज लिखना है। एक डेसिमल प्लेस है तो एक जीरो, 2 डेसिमल प्लेस है 2 जीरो, 3 डेसिमल प्लेस है 3 जीरो, इस तरह से लिखेंगे एंड देन सिंप्लीफाई इट। उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे 0.6 है तो पहले हमने 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1, एक ही डेसिमल प्लेस है, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो डेसिमल को रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद इसमें कितने जीरो लगाने हमें डिनोमिनेटर में? 1 जीरो। जितने डेसिमल प्लेस हैं डिनोमिनेटर में हमें उतने जीरोज लगाने हैं। सबसे पहले आप 1 लिख दोगे, फिर 1 लिखने के बाद डिनोमिनेटर में सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद डेसिमल जितने प्लेसेस के होंगे डेसिमल, दैट मीन्स डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होंगी उतनी जीरोज आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। 0.6 है, 0.6 में सबसे पहले हमने 1 लिख दिया, इसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ 6 है, एक ही डिजिट है, इसको डेसिमल को हटा के हमने एक जीरो लिख दिया, 6/10 आ गया। ये 2 के टेबल से कट जाएंगे दोनों, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आंसर आ गया। इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल है 2.5, इसके नीचे भी हमने 1 लिख दिया, डेसिमल के बाद इसमें भी सिर्फ एक ही डिजिट है, 0.5 है, पॉइंट को हमने रिमूव करके और एक जीरो लगा दिया क्योंकि एक ही डिजिट है, तो ये 25/10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो सी पार्ट है, इसमें 0.25 है, 0.25 1 हमने नीचे लगा दिया। अब इसमें 2 जीरोज आएंगे क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 2 जीरोज आ गए, तो ये कितना आ जाए 25/100 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, तो 1/4 इसका आंसर आएगा।
इस ये जो है डेसिमल एज फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है 8.1 का। ठीक है, तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही करना है आपको जैसे अभी मैंने बताया है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको चैप्टर 1 में कराया था, उसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। उस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 होता है, तो 2 मिलीमीटर में 2/10 हो जाएगा, और ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर 0.2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करना है। ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया, यूनिट कन्वर्जन एंड नंबर फॉर्मेशन। ये वीडियो मैंने डाली हुई है चैप्टर 1 में, वहाँ जाके आप देखना कि कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं, उससे इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन कंसेप्ट के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.1 कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, आप इन नोट्स को लिख के और एक्सरसाइज 8.1 अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।